हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ASD अकाउंटिंग हब। कोई भी बिजनेस है उसमें कुछ खर्चे या एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डेली बेस पे होते हैं, या मंथली होते हैं या वीकली होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम मंथ के एंड में या साल के एंड में जैसे करते हैं। हम ऐसी एंट्री को, ऐसे एक्सपेंस को एक ही वाउचर से या एक ही जस्ट वन सिंपल क्लिक से पूरे साल के लिए वीकली मंथली कर सकते हैं। तो आज ऐसे एक्सपेंस को हम वन सिंपल क्लिक से कैसे करेंगे उसी पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस जैसे हमारा कैश में है। तो इस वाउचर को हमने अलग अलग मंथ वाइज या वीकली कैसे करना है जस्ट वन क्लिक से, तो उसे आज हम सीखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया F12, तो मेरे पास तीन ऑप्शन है। ये डाटा कॉपी करने के लिए है। तीन ऑप्शन है: डुप्लीकेट वाउचर, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, रिप्लीकेट वाउचर। तो सबसे पहले है डुप्लीकेट वाउचर। डुप्लीकेट वाउचर से क्या है, जो मेरा वाउचर ओपन है इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसे अलग डेट में किसी भी डेट चेंज करके, अमाउंट चेंज करके, लेजर चेंज करके, एक्सपेंस चेंज करके, तो इसे मैं सेव कर सकता हूँ जस्ट अ लाइक अ न्यू वाउचर। तो इसे, ये एक डुप्लीकेट वाउचर है, हम इसको एडिट करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम एक वाउचर को ओपन करके उसको एडिट करके कॉपी करके अलग अलग डेट में सेव कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन था हमारा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। सेकंड ऑप्शन है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, वाउचर कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। जो मैंने, ये हमारा वाउचर ओपन है, ये हमारा क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया है। इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। जो वाउचर है क्लिपबोर्ड में तब तक रहेगा जब तक हम इसकी जगह पे नया रिप्लेस नहीं कर देते, इसको चेंज नहीं कर देते, ये हमारा वाउचर क्लिपबोर्ड में रहेगा। तो इसका कैसे यूज करना है, जैसे मैं फर्दर फ्यूचर इन डेट में मैं कोई भी पेमेंट की एंट्री करनी है, जस्ट मैं ऐड करूंगा, में सेव किया है, कॉपी किया हुआ है, उसे यूज करते हैं। उसके लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट F12 एंड यस। जो हमने कॉपी किया हुआ था वाउचर वो हमारे पास आ गया है। यहाँ से आप अमाउंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे अमाउंट से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाउचर को सेव कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है रिप्लिकेट वाउचर। रिप्लिकेट वाउचर जैसे ही करेंगे, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट है सिंगल वाउचर फॉर डिफरेंट डेट्स। तो पहले हम सिंगल वाउचर फॉर डिफरेंट डेट्स करते हैं। तो ये वाउचर टाइप, ये पेमेंट है, वाउचर डेट है, और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, सिलेक्ट अकाउंट टू बी चेंज्ड। आपने जिस अकाउंट के साथ इसको चेंज करना है वो यहाँ से आप शो लिस्ट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑफिस एक्सपेंस से इसको चेंज करना है, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ये ऑफिस एक्सपेंस से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से आप वाउचर की डेट दे सकते हैं, किस डेट में आपने सेव करना है। यहाँ से आपने डेट दे दी, यहाँ से अकाउंट चेंज कर लिया, जहाँ सेम अकाउंट भी आप रख सकते हैं और अदर अकाउंट से भी इसको चेंज कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, स्पेसिफाई वीकली ऑफ, यहाँ से हम देते हैं, जैसे हमारा संडे ऑफ रहेगा, संडे में नहीं वाउचर हमने जनरेट करना। सेकंड वीकली ऑफ हमने मान लो सैटरडे रख लिया, सेकंड सैटरडे में भी हमने वाउचर जनरेट नहीं करना। तो यहाँ से हम स्पेसिफाई अदर हॉलीडेज, मंथ में, ईयर में, जैसे कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज या अदर हॉलीडेज है जहाँ से आप डेट वाइज उनको सेव कर सकते हैं और उन हॉलीडेज में वाउचर जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद नंबर ऑफ कॉपीज है, डे में हमने कितनी कॉपीज उस एक्सपेंस की जनरेट करनी है, एक करनी है, दो करनी है, पांच करनी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे तीन कर दिया, तो उस डेट में 10/4 में तीन कॉपीज जनरेट हो जाएगी। रिप्लिकेट किया, रिप्लिकेशन डन। तो यहाँ से हम चेक करेंगे
जैसे हमने ऑफिस एक्सपेंस के साथ चेंज किया था, तो हम ऑफिस एक्सपेंस का लेजर चेक करेंगे। ये हमारा 10/4 है। 10/4 में 3 एंट्रीज जनरेट हो गई। 10/4 में हमारी 3 एंट्रीज जनरेट हो गई है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट वहीं पे आएंगे हम, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। ये तो हमारा था फर्स्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में वाउचर टाइप पेमेंट, यहाँ पे बेसिस फॉर वाउचर टू रिप्लिकेट। 4 ऑप्शन है हमारे पास, डेली, वीकली, फोर्टनाइट, मंथली। हम डेली भी इंक्रीज कर सकते हैं, डे वाइज, वीकली कर सकते हैं, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद हम वीकली बेस पे भी इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्टनाइट मतलब कि महीने में 2 बार एंट्री कर सकते हैं, 15 दिन 15 दिन के बाद हम 2 महीने में 2 एंट्री कर सकते हैं। और ये मंथली, मंथलीज हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट डेट है, जैसे हम पहले डेली बेस पे इसको चेक करेंगे। स्टार्ट डेट है जैसे, तो जैसे मैंने इस डेट को चेंज कर दिया, 1/5 से 31/5 तक मैंने कर दिया जनरेट अमाउंट रेंडमली। यहाँ से इसमें भी क्या है, अगर मैंने यहाँ पे इसको यस कर दिया तो यहाँ से मैं रेंज दे सकता हूँ अमाउंट की। मान लीजिए मैंने यहाँ 200 मिनिमम रेंज है और 1000 मैक्सिमम रेंज। तो जो हमारी ट्रांजैक्शन होंगी वो 2 से लेकर 200 से लेकर 200 से लेकर 1000 के बीच में होगी। तो ये हमारा पहले हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। राउंडिंग अप रहेगा हमारा, जहाँ पे वही हम लोग हॉलीडे सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज, डे में कितनी जॉब कॉपीज जनरेट करनी है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रिप्लिकेट करेंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे अपना स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस का। जैसे ही हम लेजर चेक करेंगे तो ये हमारे पास डेली बेस पे 1/5 से लेकर 31/5 के बीच में डेली की ट्रांजैक्शन जनरेट हो गई है। इसमें अमाउंट हमने रैंडमली रखी है, जो जिसमें मिनिमम 200 है और मैक्सिमम 1000 है। तो आपको जो ट्रांजैक्शन है इंट्रीज है 200 और 1000 के बीच में सारी ट्रांजैक्शन मिलेंगी। तो इस तरह से हम यहाँ से डेली बेस पे यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। या मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा। जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ से आप F8 प्रेस करेंगे तो सारी जो सिलेक्टेड एंट्रीज हैं वो डिलीट हो जाएंगी। अब वहीं उस ऑप्शन पे दोबारा आएंगे हम। सेकंड ऑप्शन है वीकली। ये वीकली है, ये मतलब कि वीक में एक एंट्रीज करनी है। तो उस तरह है, इसमें भी हमारी जैसे स्टार्ट डेट है, हम कोई भी इसको स्टार्ट डेट रख सकते हैं, एंड डेट रख सकते हैं। जो जरूरी नहीं है 1 मंथ है, आप 6 मंथ ले सकते हैं, 3 मंथ ले सकते हैं, पूरा साल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने कर लिया 1/5 से 31/5, यहाँ से मैं डे सिलेक्ट करूँगा कि किस डे से एंट्री से स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने वेडनेसडे सिलेक्ट किया, मैंने वेडनेसडे से एंट्री स्टार्ट करनी है, भी बुधवार को ही मेरी एंट्री स्टार्ट हो, जो फर्स्ट एंट्री है। उसके बाद वही ऑप्शन है यहाँ पे जनरेट अमाउंट रैंडमली, मैंने यहाँ से जैसे किया। इसमें फर्स्ट रेंज है जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी। सेकंड ऑप्शन है हमारा टोटल अमाउंट का, तो हमने टोटल कितनी अमाउंट की इंक्रीज करनी है, एक्सपेंस है हमारा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 सेलेक्ट कर दिया, 10,000 की इंक्रीज करनी है, राउंडेड ऑफ रहेगा। ये लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, हम जहाँ से लिस्ट ऑफ हॉलीडेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिस्ट ऑफ हॉलीडेज जहाँ फर्स्ट वीकली ऑफ संडे, सेकंड सैटरडे, यहाँ से अदर स्पेसिफाई हॉलीडे भी कर सकते हैं और सेव करेंगे। ये नंबर ऑफ कॉपीज वीक में, या 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है। तो जहाँ से हमारी रहेगा 1 रिप्लिकेट। तो ये हमारा डन हो गया है। अब हम चेक करेंगे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। तो ये हमारा 1/5 से लेकर 31/5 के बीच में टोटल 10,000 की हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है। जैसे मैं इसको 1/5 से सिलेक्ट करता हूँ,
तो ये हमारी एक मंथ में वीकली बेस पे जो हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है और टोटल अमाउंट हमारी 10,000 है। जैसे ही मैं फर्स्ट एंट्री को चेक करता हूँ, जो हमने डे सेलेक्ट किया था वेडनेसडे, ये वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से हम इंक्रीज ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे पहली 3 को आई, फिर 10 को, 17 को, 24 को, 31 को। तो ये क्या है, 7 दिन बाद एंट्री आ रही है और रैंडमली अमाउंट है। जो हमने 10,000 टोटल अमाउंट हमारी एक्सपेंस की 10,000 थी, तो ये अपने आप जनरेट हो गई है। इसको अब मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद F8 सारी डिलीट हो जाएंगी। उसी ऑप्शन पे दोबारा आएंगे, यहाँ पे है फोर्टनाइट, मतलब कि मंथ में 2 बार, हर 15 दिनों बाद एक एंट्री। तो यहाँ से हमने जैसे मंथ सेलेक्ट कर लिया, मान लो जैसे मैंने 1/5 से 30/6 कर लिया, जहाँ से मैंने फर्स्ट डे वेटवीन। तो आप यहाँ से डे सेलेक्ट कर सकते हैं या डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी डेट में किस डेट से किस डेट तक ट्रांजैक्शन हो फर्स्ट। जैसे मैंने यहाँ से कर ली है फर्स्ट ट्रांजैक्शन 10 से 15 डे के बीच में हो। नेक्स्ट डे वेटवीन है, जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया 25 से 30 के बीच में हो। यहाँ से वही ऑप्शन है, रैंडमली आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं या टोटल अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से टोटल अमाउंट सेलेक्ट कर दी है 20,000। 20,000, यहाँ से आप लिस्ट ऑफ हॉलीडे स्पेसिफाई करते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज 1, रिप्लिकेशन डन। तो जैसे अब हम लेजर चेक करेंगे हमारा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस का। तो यहाँ से हमारी एंट्री है जो हो गई है। जैसे ये मंथ में हर 15 दिन में एक एंट्री है, तो महीने में 2 एंट्री है। हमने 1/5 से लेकर 30/6 तक जो डेट सेलेक्ट की थी, उसके बीच में ये एंट्रीज हो गई हैं। हमारा टोटल एक्सपेंस 20,000 है। ये हमने डेट सेलेक्ट की थी 1/5 से, तो हमारा टोटल एक्सपेंस 20,000 है और हर महीने में 2 ट्रांजैक्शन है। तो इस तरह से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया, F8 डिलीट ऑल वाउचर। अब उसी ऑप्शन पे दोबारा आएंगे, ये है हमारा मंथली। तो हम मंथली बेस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वही हमारी स्टार्ट डेट रहेगी। जैसे स्टार्ट डेट है, मैंने यहाँ पे 31 दिन कर दिया पूरे साल का। डे वेटवीन किस दिन में करनी है, मान लो मैंने महीने में 10 से 15 के बीच में करनी है, 20 से 25 के बीच में करनी है। आप जो भी यहाँ पे डे वेटवीन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने 15 से 20 के बीच में सेलेक्ट किया, यहाँ से हम यस करके रेंज सेलेक्ट कर देते हैं। मान लो 1000 से लेकर 9,000 तक। रिप्लिकेट, ओके। तो अब हम हमारा लेजर चेक करेंगे, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 1/5 से 31/3 तक। तो आप चेक कर सकते हैं आपकी मंथ वाइज यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो गई है। तो एक इस तरह से आप जस्ट वन सिंपल क्लिक से पूरे साल की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो हमारे कंटिन्यूसली एक्सपेंस होते हैं या डेली बेस पे होते हैं, वीकली होते हैं। तो ऐसे जैसे मैंने ट्रांजैक्शन को अभी सिलेक्ट किया, प्रेस F8, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, डेली, वीकली, फोर्टनाइट, मंथली। आप डेली बेस पे कर सकते हैं, वीकली बेस पे हर 15 दिन में एक एंट्री, मंथली बेस पे हर मंथ में एक। इस तरह से आप अलग अलग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जनरेट अमाउंट रैंडमली, इसमें भी 2 ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। तो इस तरह से आप जस्ट वन क्लिक से पूरे साल की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप फिक्स अमाउंट से भी कर सकते हैं, रैंडमली भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।